Good morning, students. Today we are going to read a part of your social science book, that is economics textbook for class 9th. Today we start our chapter number 1, that is the story of village Palampur. Okay, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. इट मीन्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी पालमपुर की. ओवरव्यू मतलब इस चैप्टर के अंदर आप क्या जानेंगे या ये किस बारे में है वो आपको बताया गया है. द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. इस चैप्टर के अंदर आपको एक स्टोरी दी गई है, एक हाइपोथेटिकल मतलब एक इमेजिनरी विलेज यानी गांव के बारे में जिसका नाम है पालमपुर. क्यों दी गई है? ताकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है इस स्टोरी को देने का, ताकि आप प्रोडक्शन के बारे में समझ पाएं कि प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, आप समझ पाएं. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर के अंदर फार्मिंग मेन एक्टिविटी थी. Whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried out on a limited scale. जबकि अलग अलग बिजनेसेस या अलग अलग एक्टिविटीज़ और भी होती थी फार्मिंग के सिवा. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी छोटे लेवल पे मतलब कम तादाद में ही सही, कम पैसे में ही सही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होती थी, डेयरी था, ट्रांसपोर्ट था, ये सब और भी अलग एक्टिविटीज़ उस गांव में हुआ करती थी. आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. और इन सारी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, इन सारी एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड आइटम्स या ह्यूमन एफर्ट्स और मनी चाहिए होता है. यानी प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए. और कौन से रिसोर्सेज? सारे ही, जैसे नेचुरल रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्स और ह्यूमन एफर्ट या मनी. ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज लगते हैं कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन. देखिए, जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे पालमपुर की तो आप जानेंगे कि किस तरीके से जब बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं, तब जाकर क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सकती है. ठीक है, यानी इस ओवरव्यू में आपको पता चला कि इस स्टोरी के थ्रू आप क्या जान पाएंगे कि किस तरीके से रिसोर्सेज जो हैं वो यूज आते हैं, तब जाकर के क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. जब सारे रिसोर्सेज कंबाइन फॉर्म में यूज आते हैं तब जाकर के क्या होता है, क्या बनता है, गुड्स बनते हैं या सर्विसेज बनते हैं या प्रोडक्शन होता है. इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन. सबसे पहले आपको पालमपुर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि पालमपुर कहाँ है, क्या है, कैसा है. तो पालमपुर जो है वो अपने नेबरिंग विलेजेस और टाउन से कनेक्टेड है, गाँव से और कस्बों से कनेक्टेड है. रायगंज बिग विलेज, रायगंज नाम का एक बड़ा गाँव इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है. और ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज. और जो रोड कनेक्ट करता है रायगंज से पालमपुर को एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुरा. और एक जो छोटा कस्बा है शाहपुरा से, वो जो रोड जाता है, मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल. उस रोड पर आपको बहुत टाइप के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेंगे. ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो गुड्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, वो जो सर्विसेज हैं वो ट्रांसपोर्ट कहलाती है. जैसे कि कौन कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट यहाँ मिलेंगे? बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी, टोंगा या टांगा जिसे हम कहते हैं, जैसे कि घोड़ा गाड़ी, बोगीज जैसे कि वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज यानी कि भैंस के द्वारा खींचा जाने वाला एक लकड़ी का बोगी टाइप में बॉक्स रहता है वो. ठीक है, तो यानी घोड़ा गाड़ी या चाहे बैलगाड़ी, इस टाइप के आपको वहां पर क्या देखने को मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट देखने को मिल रहे हैं. और वो किस काम आते हैं? लोडेड विद जैगरी, जो कि किससे भरे हुए हैं? गुड़ से. जागरी मतलब गुड़. एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स. और दूसरी कमोडिटीज के लिए मोटर व्हीकल्स भी हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. ये भी आपको वहां देखने को मिल रहे हैं उन रोड्स पे. दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज. इस गांव के अंदर 450 परिवार रहते हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, जो कि अलग अलग कास्ट से रिलेट करते हैं या अलग अलग कास्ट के हैं. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज, जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, जो कि अच्छे पैसे वाले हैं या अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं. 80 परिवार, उनके पास क्या है?
ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ लैंड उन्हीं के पास में है गांव की, ठीक है, वो ओनर है उसके, आप जमींदार भी कह सकते हैं। Their houses, some of them are quite large, are made up of bricks with cement plastering। देखिए उनके घर बड़े बड़े होते हैं और वो पक्के घरों में रहते हैं। जो लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, पैसे वाले हैं, या जिन लोगों की खुद की जमीनें हैं, वो लोग क्या हैं, बट ऑब्वियस बहुत वेल्दी हैं और वो पक्के मकानों में रहते हैं और उनके घर भी बड़े होते हैं। द एससीज यानी दलित्स यानी बैकवर्ड क्लासेस जो होती है, कंप्राइजेज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। वहां की जनसंख्या की 1/3 जनसंख्या जो है वो क्या है, एससीज हैं यानी दलित्स हैं। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और वो गांव के एक छोटे से कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, और उनके घर बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और बहुत ही कच्चे होते हैं, जैसे मड और मतलब मिट्टी के या फिर ऐसे जो घास फूस होती है उससे बनाए जाते हैं। स्ट्रॉज मतलब जो सूखे घास या तिनके जिसे कहते हैं उनसे बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, ज्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। Electricity powers all the tube wells in the field and used in various types of small business। इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो ट्यूब वेल्स के लिए काम आती है ताकि वो फील्ड पर क्या पहुंचा सके, पानी पहुंचा सके, ठीक है। फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, और इतना ही नहीं, छोटे मोटे सारे बिजनेसेस के अंदर भी काम आती है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। वहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल है यानी छोटे बच्चों की स्कूल है, और एक है जो हाई स्कूल है यानी बड़े बच्चों के लिए भी स्कूल है। एक ही है लेकिन बड़े बच्चों के लिए। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और प्राइवेट डिस्पेंसरी है, वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर मरीजों का ट्रीटमेंट होता है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, school, healthcare centers। देखिए जो भी डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर पालमपुर गांव के बारे में दिया गया है कि वो उससे पता चलता है कि वहां पर वेल डेवलप्ड यानी अच्छी तरीके से क्या है, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, यहाँ तक कि स्कूल भी है और हेल्थ केयर सेंटर्स भी है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। और इन सबको आप चाहें तो अपने पड़ोसी किसी गांव से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। जो ये स्टोरी है पालमपुर की, जो कि एक बहुत ही इमेजिनरी विलेज है, इमेजिनरी मतलब जो रियल में नहीं है, बस कहानी में है, विल टेक us through the different types of production activities in the village। वो हमें कहाँ तक ले जाएगा, जो different production activities होती है गाँव में वहाँ तक ले जाएगा। in villages across India, इंडिया के अंदर जितने भी villages हैं, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्टिव या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी है, फार्मिंग यानी खेती। यानी हर गांव के अंदर विलेज में सबसे ज्यादा होने वाली जो एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो कौन सी है, फार्मिंग। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर्ड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज, और बाकी जो दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उसे कौन सी एक्टिविटी कहा जाता है, नॉन फार्म एक्टिविटीज। जैसे कि इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, जैसे कि कोई भी दुकान, ट्रांसपोर्ट या फिर कोई और मैन्युफैक्चरिंग होना, ये सब नॉन फार्म एक्टिविटीज में आती है क्योंकि इसके अंदर फार्मिंग नहीं है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। आगे हम इन दोनों ही टाइप की एक्टिविटीज पर नजर डालेंगे आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले हम क्या जानेंगे, कुछ जनरल थिंग्स जानेंगे प्रोडक्शन के बारे में। आज हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने जाना कि पालमपुर एक जो इमेजिनरी विलेज है उसके अंदर किस तरीके का डेवलपमेंट है या किस तरीके का वो गांव है, वहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। जैसे रोड्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रिसिटी, शॉप्स, फार्मिंग, इन सब के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब आगे हम प्रोडक्शन के बारे में कुछ जानेंगे। उसके लिए हम आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।